हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। एक कैंडिडेट का मैं कॉपी दिखा रहा हूँ जिसने इस टेस्ट में मैंने उसे 14 दिया है, 20 में से दिया था। वो हमारा ऑफलाइन में, वो इलाहाबाद में, जब प्रयागराज में हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवा रहे थे, तो उस समय वो टेस्ट देता था। नो डाउट दैट कैंडिडेट वाज डिजर्विंग वेरी वेल। वो पेपर 2 एटलीस्ट मैं समझता हूँ उसका एक्सेलेंट था। वो पेपर 2 में सम टाइम टेस्ट में 100 प्लस भी, इस टेस्ट में भी पार्टिकुलरली मुझे लग रहा है 107 शायद हमने दिया था। ऐसा नहीं है कि 107 दिया था तो वो डिजर्व नहीं करता था, वो डिजर्व करता था। कहीं ना कहीं उसका पेपर जो 1 था वो उतना अच्छा नहीं था। पेपर 1 अच्छा नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, ये डिसिप्लिन नहीं था। एक सबसे बड़ी बात होती है आपके पास कि किसी भी चीज को आप एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब लॉट ऑफ कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो बोलेंगे मजाक मजाक में ये हमने कर लिया। यस, ऐसे होते हैं, मैं उस चीज को मानता हूं। लेकिन जो एवरेज कैंडिडेट, मैं एवरेज कैंडिडेट की जनरली बात करता हूं, जब भी बात करता हूं तो एवरेज कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। एवरेज कैंडिडेट में क्या होता है कि आपको हार्डवर्क की जरूरत होती है और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो ये इसमें से इसके पास हार्डवर्क तो ये करता था लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी, और पेपर 1 को इसने सही से नहीं कर रहा था। इस वजह से वो क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद पता नहीं, मैंने बोला था कि ठीक है, वन टाइम प्रॉपर तरीका से प्रिपरेशन करो। फिर इसका फैमिली प्रॉब्लम जो भी व्हाट्सोएवर, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। लेकिन ये यहाँ मैं उस चीज को डिस्कस नहीं करूंगा। तो उसके कारण वो नहीं कर पाया। तो मैं इसका ये ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको डिस्कस थोड़ा सा कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि आप देखो, इस लेवल का लिखते हो तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में आ जाएगा। इसमें टाइम लगता है, इसमें कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली आप वर्क करते हो। ये तो कुछ दिन में ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। 2 4 5 10 12 जो भी टेस्ट होते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे यदि लिखते हो तो ये हो सकता है। तो मैं इस चीज को ये दिखा रहा हूं। देखो, ये ऐसे जो था कि एजुकेशन पर्पज इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन वन। ठीक है, तो एजुकेशन के क्या पर्पज है कि एक एम्प्टी माइंड है उसका जो है एन ओपन माइंड से, ओपन से ये करना है। देखो, एजुकेशन में इमेंस पोटेंशियल है, इमेंस पोटेंशियल है। अब उस इमेंस पोटेंशियल को आप रॉन्ग डायरेक्शन में भी मूव करवा सकते हो और राइट डायरेक्शन में भी मूव करवा सकते हो। तो ओपन, ठीक है, तो ओपन वन का मतलब है कि ये प्रॉपर तरीका से, लेकिन हम इसको, तो ओपन का मतलब है कि आप निगेटिव में भी जा सकते हो और आप पॉजिटिव में भी जा सकते हो। इसमें इमेंस पोटेंशियल है। जस्ट आप कभी भी सोचो कि एक इंडस्ट्री है एक, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही लो। एक प्यून जो सिविल सर्वेंट मान के चलो है, एक प्यून से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक मान के चलो कि जो सिविल जॉब में है वो सिविल सर्वेंट है। लेकिन आपको लगता है कि डिफरेंस है कैबिनेट सेक्रेटरी और प्यून में? यस, सैलरी वाइज भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और एजुकेशन वाइज भी हो सकता है कि प्यून एक ज्यादा एजुकेटेड, डिग्री बाई क्वालिफिकेशन ज्यादा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर वो, उससे ज्यादा वो टैलेंटेड होता या उस लेवल का होता तो एटलीस्ट वो प्यून नहीं बनता, कुछ ना कुछ ये करता। अब बोलोगे कि कैबिनेट सेक्रेटरी सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए है और एक प्यून पीएचडी किए हुए है, तो नो डाउट मानो आपकी पीएचडी करने में उसने सही से यूज नहीं किया। पीएचडी वो नेम के लिए तो हो गया, लेकिन उसने टैलेंट डेवलप नहीं किया, क्योंकि टैलेंट डेवलप किया हुआ होता तो जरूर उस लेवल तक पहुंचता। तो इस ऐसे का मतलब है कि एजुकेशन पर्पज इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन माइंड। एम्प्टी माइंड का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन जो प्रॉपर चीजें हैं वो आप नहीं जानते हो। जो बच्चा, कहते हैं ना कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका माइंड जो होता है ताबुला रासा होता है, यानी कि क्लीन स्लेट होता है। तो जो क्लीन स्लेट एक तरह से है, उससे आप एक ओपन माइंड में एक अच्छे जगह पे पहुंचना। तो इसने जो ये किया है कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया गोट सेपरेटेड एट द सेम टाइम, वन ऑप्टेड फॉर डेमोक्रेसी एंड अदर डिक्टेटरशिप एंड अथॉरिटेरियन रिजीम। ठीक है, अंडर किंग जोंग उन द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग अ गेम killing US soldiers and learning propaganda history. Okay, on the other hand, South Korea is developing and achieving new heights each day in a sports, in human development index, prosperity, etc. देखो, अब दोनों एक ही टाइम हुए, आजाद हुए, और कोरियन पेनिनसुला उसको बोलते हैं, कंबाइंड एक ही हुआ करता था।
तो जो नॉर्थ कोरिया के स्टूडेंट हैं, वो एक तरह से गेम खेलते हैं कि बस हम यूएस सोल्जर को मार रहे हैं, और वो एक तरह से प्रोपेगेंडा सीख रहे हैं कि यस, हमें यूएस को किस ढंग से बदनाम करना है, अपने कंट्री को किस ढंग से प्रोपेगेंडा के आधार पे। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जो है, वो हाईटेक चीज़ों को यूज़ कर रहा है, प्रॉपर तरीका से सारी चीज़ों को ये यूज़ कर रहा है। दिस इज़ द पावर ऑफ एजुकेशन। It will or can either build a nation or destroy it. Somebody said, power lies in those hand who sits on the throne. Okay? तो जो कह रहा है कि power lies in those hand who sits on the throne. I think education is the great equalizer. Okay? Martin Luther King said, education is the most powerful weapon through which world can be changed. ठीक है? तो इनफैक्ट ये जो है, हाउएवर ये प्रॉपर तरीका से जो है आपके नेल्सन मंडेला ने बोला था, ठीक है? नेल्सन मंडेला ने बोला था, ठीक है? लेकिन इसको स्लाइटली चेंज करके जो है मार्टिन लूथर किंग ने भी बोला था, लेकिन एक्चुअल में जो मेन इसका है, वो आपका नेल्सन मंडेला ने बोला था। देखो, अब जहाँ आपको नहीं आता है, जैसे इसने भी लिखा है कि ये ठीक है, कि समबॉडी सेड, तो समबॉडी सेड, यस, नहीं आप जानते हो तो दैट्स फाइन। It is the education which tells difference about right or wrong, नहीं, right and wrong, एक तरह से right and wrong, which makes citizen out of people, which makes man a rationalist and compassion. Seeing the current scoring and teaching pattern in educational institutions, education has lost its purpose and direction. It is merely making पीपल अर्न लिवलीहुड। ठीक है, तो देखो आपका यस, वो टारगेट जो है आपका क्या है कि पर्पज ऑफ एजुकेशन टू मेक एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन माइंड। ठीक है, तो आपका एम्प्टी माइंड से ओपन माइंड, तो आपका पर्पज सिर्फ और सिर्फ जो होना चाहिए, तो ये तो करोगे ही कि जो एजुकेशन पैटर्न है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें खामियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, तो उसी को हमें रेक्टिफाई करना है। ह्यूमंस आर बिकमिंग इनसेंसिटिव एंड irresponsible, ठीक है, irresponsible. People are losing faith in democracy, getting easily radicalized, losing anger easily, बीटिंग somebody to death। ये आपका हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो एजुकेशन है, वो सही से जो एम्प्टी माइंड था, वो ओपन माइंड नहीं हुआ। एम्प्टी माइंड को कुछ भरा गया तो वो गार्बेज से भरा गया, लेकिन ओपन नहीं हुआ प्रॉपर। An irresponsible and okay unresponsible irresponsible citizen, okay, पता नहीं जो भी ये लिखा हो, irresponsible citizen is the loss of the nation. It is the duty of education and teacher, okay, to inculcate love and tolerance since childhood. Education should teach non-violence, okay, and sacrifice. With the current news in media, it seems that we have lost the ट्रू पर्पज ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो आप न्यूज़पेपर वगैरह में देख रहे हो, डेली बेसिस पे देख रहे हो, वो चीज़ें से लगता है कि हम जो है ट्रू पर्पज ऑफ एजुकेशन को भूल गए हैं। गांधी जी सेड, एन एजुकेशन विदाउट ट्रू कैरेक्टर इज मीनिंगलेस। इट इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू इम्पार्ट सच एजुकेशन दैट imbibe moral character to a school going children, because these are the children who are going to govern our country one day. History has witnessed what a bad education policy can do. For example, Hitler's education policy to recognize Jews by seeing their nose as figure of nine, etc. Such education makes being unbeing and turned humans into beast. Okay, education is sine qua non for development. Without good and quality education, development and prosperity cannot be imagined. Students must be encouraged to ask questions and discuss rationally. Teacher must encourage students to debate, participate in extracurricular activities and sports. Only okay, rote learning make Zach a dull boy. Okay, only rote learning make Zach a dull boy.
तो आप जो रोट लर्निंग सिर्फ जो है कि यस मार्क्स लाने के लिए आप जो कर रहे हो, वो आपका जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। विद एजुकेशन all problems of hunger, malnutrition, disease, disability, etc. can be checked or can be solved. Okay. Only we need with a good education policy, which is based on open learning process, dialogue delivery, critical thinking, and problem solving, and which imparts sensibility and morality. I wish India achieved this positive glory like नालंदा विश्वविद्यालय एंड विश्व गुरु। देखो अब इसमें से क्या है ना कि इसको किसने बोला है ये उसको ये डालना चाहिए था, ठीक है। आई विश इंडिया अचीव्ड, तो ये एक तरह से आप अपने ऊपर उस ढंग से ये नहीं करो कि आई विश जैसा नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो स्टिल ये जो ऐसे है मुझे मेरे अनुसार है, ये कॉपी मैंने चेक किया था। तो तब हम जो भी है टेस्ट, अब ऐसा नहीं है कि ये मैं कह सकता हूँ कि उसने घर में लिखा। ये चूंकि हम ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाते थे, तो ये जो भी है देखो इलाहाबाद में जब हम लोग प्रयागराज में थे, इनफैक्ट 2019, तो 2020 में देखो कोविड 19 पैंडेमिक के कारण हमने ऑफलाइन टेस्ट नहीं करवाया। और इनफैक्ट पहले देखो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी चलता था इलाहाबाद में, तो हम टेस्ट कंडक्ट ऑफलाइन करवाते थे और ऑनलाइन भी सुविधा होता था कि यस जिनको अपने घर से देना है वो आप टेस्ट दे सकते हैं घर से, या फिर आप अपना यहाँ आकर के, तो जो इलाहाबाद के होते थे वो अपना वहाँ टेस्ट देते थे। तो ये कैंडिडेट जो है वो वहाँ आकर के टेस्ट देने वालों में से थे। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि यस इसने घर में लिखा और ये, तो इसका इस टेस्ट में शायद मैंने 107 मार्क्स के आसपास दिया था। तो यस यू कैन गेट अ स्कोर। आप बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि 90 प्लस तो आप ला सकते हो। 3 डिजिट में लाना, मार्क्स लाना 3 डिजिट में पॉसिबल है। 3 डिजिट में भी आपका मार्क्स लाना ये संभव है। ये बहुत मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं वो लाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। अभी देखो अभी आपके पास 2021 में टाइम है भी और नहीं भी है, दोनों चीज़ को कर सकते हो। जो बंदा शुरू फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है अभी, तो उसके लिए लगेगा टाइम कम है। लेकिन जो बंदा जो पहले से कर रहा है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पहले से अपीयर हो चुके हो, तो उनके लिए ये आसान भी है। देखो हैंड राइटिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हैंड राइटिंग भी देखो ये रीडेबल है प्रॉपर, मोर और लेस एक आध वर्ड में वो दिक्कत वो, लेकिन एक्चुअल में ना ये फिर हमने इसको स्कैन करके दिया तो उसमें से थोड़ा सा ये इशू था, लेकिन अदरवाइज रियल जब कॉपी उन्होंने ये दिया तो ये बहुत अच्छा रीडेबल भी है, आप देख सकते हो। तो ये रीडेबल भी है और कंटेंट भी सब्सटैंशियल है। अब देखो 3 घंटे सबके पास होते हैं, वही 3 घंटे आपके पास भी है। जो 3 घंटे में 50 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं, उनके पास भी 3 घंटे ही होते हैं लिखने के लिए, और जो उसमें से 100 प्लस भी ला रहे हैं, उनके लिए भी 3 घंटे। तो आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, तो आपके पास आराम से ये बनेगा। देखो, जिनके पास भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है, तो आप हमें पर्सनल मैसेज ये कर सकते हो, या तो बेटर है आप कमेंट बॉक्स में डालो, या आप पर्सनल मैसेज होता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे डालो, या इस टेलीग्राम नंबर पे। जिनको भी टेस्ट देना है तो देखो टेस्ट आप या तो डायरेक्ट आप kenstudies.com से परचेज कर सकते हो वहां ये से, या फिर आप हमें इन दोनों नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।